हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ऑनलाइन क्लास लर्निंग नेवर्स में स्वागत है। स्क्रीन में आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी सुलभ से पाठ 7 और पेज नंबर 37। आप निकाल लीजिए अपने अपने टेक्स्ट बुक्स जो भी आपके पास है इस वक्त, क्योंकि बिना टेक्स्ट फॉलो किए आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे किसी भी चीज़ को। तो अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए जल्द से जल्द। आप में से किस किस को पता है हॉकी के बारे में? हॉकी जो हमारे खेल है, हमारे राष्ट्र खेल है हमारे भारत के, उसके बारे पे आप लोग कितने लोग बच्चे जानते हो उसके बारे में? क्या आप लोगों ने कभी हॉकी खेल के देखे हैं? मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, ठीक है? तो आज हम एक बहुत ही अच्छी एक खेल के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी लेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है वो जानकारी लेना और उसको समझना कि वो है क्या चीज़, वो कैसे आया। वो हॉकी जो है, जो हम जानते हैं हमारे भारत के राष्ट्र खेल है, तो वो उनमें कौन पहले बहुत काफ़ी अच्छी तरह से हॉकी के खिलाड़ी थे। तो ये सारे बहुत भी कुछ बातें हैं जो इस आपके जो टेक्स्ट में लिखा है, आपके जो किताब में इस हॉकी, भारत में हॉकी जो है चैप्टर्स, इसमें सभी कुछ नहीं बताने से भी जो ज़रूरी है वो बातें आपको बताई गई हैं। तो हम इसी के बारे में आज काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग फॉलो करते जाना। मैं जो पढ़ती हूँ वो एक एक वर्ड्स आप देखते जाना अपने बुक्स में, तो आसानी होगी आपको समझने के लिए काफ़ी। तो हॉकी के बारे में आप लोग ज़्यादा अभी तक नहीं जानते हो कुछ भी, पर जल्द ही आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएंगे और आपको भी ये खेल काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। हॉकी खेल से संबंधित कुछ समुचित जानकारियाँ भी दी गई हैं, यानी कि ये चैप्टर पे इस पाठ पर क्या क्या बताया गया है। जो हमारे जो शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए, इनके अच्छा शरीर के साथ साथ हमें क्या, हमारे जो मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए, कि अच्छा मस्तिष्क भी होना चाहिए, यानी कि हेल्थी, हमारे जो हेल्दी जो बॉडी है उसके साथ साथ हेल्थ माइंड भी होना चाहिए, ठीक है? माइंड भी हमारे हेल्दी होना चाहिए। तो और इसके साथ साथ और हमें क्या बताया गया है कि जो हॉकी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं जो हमें इस पाठ को पढ़ने से पता चलेंगे, ठीक है? क्या क्या जानकारियाँ हॉकी के बारे में दी गई है। तो चलिए पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। खेल मानव जीवन का एक अंग है। यह भी सच है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि खेल जो है मानव, जो इंसान के जो जीवन का है वो एक अंग है, क्योंकि हम छोटे बच्चे से लेके हम बुढ़ापे तक हम खेलते ही हैं। अगर आप छोटे से बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप देखोगे, वो भी आपको खेलता हुआ नजर आएंगे। आप उसके साथ खेलोगे, आप उसके साथ हंस दोगे तो वो भी थोड़ी बहुत हंसेंगे, अपने पाँव हाथ हिलाएंगे। वो चल भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, फिर भी वो आपके साथ खेलेंगे, है ना? वो टॉयज के साथ खेलेंगे। ठीक उसी तरह जितना है वो बढ़ते जाएंगे। वो बेबी जो बच्चे हैं, बच्चे से लेके बड़े, बड़े से लेके बुढ़े होने तक वो खेलते हैं। बुढ़ा जो बुजुर्ग पर्सन है वो लोग किनके साथ खेलते हैं? अपने पोता पोती या आपस में अपने बुजुर्ग पार्टियों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसीलिए कहा है कि मानव जीवन का एक जो खेल एक अंग है, यानी कि हमारे जीवन का एक पार्ट है। आप लोग भी अपने एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ खेलते हो अभी भी? जिस दिन आप नहीं खेलोगे उस दिन आपको कैसा लगेगा? मैंने कुछ किया ही नहीं आज। आप सोते रहोगे बिस्तर पे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेंगे। आपको खेलने से आपको जितना रिफ्रेश मिलेंगे, जितने आपको मन को शांति मिलेंगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना? तो इसी वजह से कहा है कि खेल मानव जीवन का एक अंग है। खेल सिर्फ मानव का ही नहीं, ये पशु पक्षी के बीच में भी होते हैं। अगर आप उनको भी देखोगे तो वो लोग भी आपस में खेलते हुए आपको नजर आएंगे।
ध्यान से देखना, वो लोग भी आपस में खेलते हैं। तो इसी वजह से हम खेल को स्किप नहीं कर सकते अपने जीवन से, वो हमारे जीवन का ही अंग है। और ये भी सच है कि ये प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी, मतलब हम जो मनुष्य है वो हम प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी हैं। वो हम आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, खुद को मैन मेड भी नहीं बोलेंगे। ये प्राकृतिक का देन है कि हम खेलते हैं और ये हमारे स्वभाव में ही है खिलाड़ी होना। ठीक है, तो हो गया खेल के बारे में इतना, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। तो चलो आगे पढ़ते हैं। खेलों से शरीर में रुधिर का संचार होता है और मन में खुशी का। खिलाड़ी अपनी योजना स्वयं बनाता है। खेलने से क्या होता है, जो जितने भी हमारे खेल हैं उनमें से हमारे जो शरीर का रुधिर यानी कि रक्त यानी कि खून, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है काफ़ी अच्छी तरह से होता है, यानी कि खून का जो गतिविधि है वो काफ़ी तेज़ी से होती है और अच्छी तरह से होती है। और साथ ही हमें इससे खुशी का भी अनुभव होता है। जिस दिन आप नहीं खेलते उस दिन आपको कैसा लगते हैं वो आप खुद अनुभव कर सकते हो, और जिस दिन आप खेलते हो उस दिन आपको कितनी खुशी मिलती है वो भी आप खुद अनुभव लगा सकते हो मेरी बातों से। तो इसी से आपको पता चल गया कि खेल कितनी ज़रूरी है। और खिलाड़ी जो है यानी कि जो एक प्लेयर है खेलने वाले, वो अपनी जो भी योजना होते स्वयं बनाते हो, किसी की योजना नहीं लेते, यानी कि किसी की तकनीक वगैरह से नहीं, वो खुद अपने दिमाग से खेलते हैं। बस इतना ही था इसमें। तो चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं। अपनी कोशिश और सूझबूझ से वो हार को जीत में बदल सकता है, परंतु खेल जगत में हुई पराजय भी मधुर होती है। और एक जो खिलाड़ी जो होते हैं वो अपनी सूझबूझ के कारण या फिर अपनी कोशिश के कारण वो एक जो हारा हुआ खेल है उसे भी वो जीत में बदल सकता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, अपने टीवी पे मैच क्रिकेट देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो जो क्रिकेट मैच है वो हारने वाला है वो टीम, ठीक है। अचानक से जब लास्ट मोमेंट में वो जिस टीम को आप हारेंगे सोच रहे वो टीम जीत जाते हैं। तो मतलब एक इसीलिए कहा गया कि एक खिलाड़ी अपने कोशिश और सूझबूझ से एक हारा हुआ जो खेल है उसे भी हार से जीत में बदल सकता है, उसे भी वो जीत सकता है अगर वो कोशिश कर ले, अपने सूझबूझ लगा ले। किंतु एक और बात है कि पराजय यानी कि हार, ठीक है। पराजय जो शब्द है वो उसका मतलब हार होता है। पराजय भी मधुर होती है। अब हारना भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारी होती है। आप अगर अपने बीच में ही देख लो, अगर आप कभी जीतते हो कभी हारते हो, तो आप अगर हार भी जाते हो वो मैच काफ़ी बुरी नहीं लगेंगी आपको वो भी एक अच्छा एक अनुभव होता है, अच्छा एक एक्सपीरियंस होते हैं आपके लिए। तो इसी के बारे में इसमें कहा गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। अंत स्वास्थ्य के लिए खेल कूद को परम आवश्यक माना गया है। खेलों से किस चीज़ का विकास होता है? मानसिक का, जो हमारे मानसिक है। मानसिक क्या है? मानसिक यानी कि हमारे जो मस्तिष्क से संबंधित कोई भी हो, वो मस्तिष्क तो पता है आपको, सर, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित कुछ भी हो उसका विकास होता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट होता है। और बौद्धिक और शारीरिक जो हमारे हेल्थ है उसका भी बहुत अच्छी तरह से विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट होते हैं। तो अंत क्या बोला गया है? जो स्वास्थ्य के लिए जो खेल कूद होते वो बहुत ही आवश्यक माना गया, यानी कि वो खेलना कूदना ये सब हमारे जो हेल्थ के लिए, हमारे जो शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हॉकी भारत का एक बहुत पुराना खेल है। एक समय तो ऐसा था जब हॉकी में भारत वर्ष का स्थान विश्व में सबसे ऊपर था। हॉकी के इतिहास में आज भी भारत के महान खिलाड़ी ध्यानचंद का स्मरण किया जाता है। हॉकी जो खेल है वो भारत का अभी का खेल नहीं है, नया खेल नहीं है, ये काफ़ी पुराना खेल है। ये सालों सालों से खेलते आ रहे हैं और ये काफ़ी पुराना खेल है। और एक समय कुछ ऐसा था कि जो हमारे भारतवर्ष का जो हॉकी का जो खेल है वो पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरा विश्व में बहुत ज़्यादा ऊपर था, सबसे ऊपर था। जो हमारे भारतवर्ष का जो हॉकी खेल है सबसे ऊपर था। जब भी हॉकी खेलते हैं तो हम किसे याद करते हैं? जो हमारे महान खिलाड़ी थे
उस वक्त के ध्यानचंद जी, उनको हम याद करते ही है हॉकी के। अब ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहूँगी। ध्यानचंद जी इंडिया के एक अच्छे प्लेयर थे जिनको लोग सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि उनका जो असली नाम थे, यानी कि पूरा नाम उनका ध्यान सिंह थे। ध्यान सिंह से उनके नाम ध्यानचंद हो गए, मेजर ध्यानचंद। उनको लोग मैजिशियन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विजर्ड या फिर जादूगर कहो, उनको इस नाम से भी लोग जानते हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ और उनका मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 1979 को। और वो मेजर थे, उनकी जो पोस्ट थे वो मेजर थे और वो काफ़ी अच्छे थे हॉकी में। उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते थे हमारे जो इंडिया के लिए। उन्होंने ओलंपिक के लिए 3 बार गोल्ड मेडल्स जीते और उनको पद्मा भूषण का भी अवार्ड दिया गया। और उनको एक अच्छा क्वालिटी था हॉकी को लेके, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें एक टैलेंट थे, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से गोल स्कोरिंग की हमारे इंडिया के लिए। तो इसी कारण से लोग उनको सालों तक याद रखते हैं। आज भी हॉकी के खेल पर उनको याद किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में हॉकी का खेल इंग्लैंड से आया था, किंतु आज हम देखते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया है। संसार में भारत को अनेक बातों से प्रसिद्धि मिली है, इनमें हॉकी एक प्रमुख कारण है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो हॉकी का जो खेल है वो कहाँ से आया, वो इंग्लैंड से आया था। यानी कि वो पैदाइश भारत में नहीं हुआ, वो इंग्लैंड से आया था। पर आज देखते देखते क्या हुआ, जो हॉकी का जो खेल है वो हमारे भारत का क्या बन गया, एक राष्ट्रीय खेल बन चुका है। ठीक है, हम अब हॉकी क्या है बोलने से हम लोग को पता चल जाता है कि वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसी के बारे में बोला गया। और जो संसार में जो भारत के बारे में लोग अनेक बातों से जानते हैं, अनेक बातों से भारत प्रसिद्ध है संसार में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। एक हॉकी भी है जो एक प्रमुख किरदार निभाते हैं। हॉकी को लेके भी हमारे भारत जो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने चित्ताकर्षक खेल के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया है। सन 1925 में देश में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। तभी से हॉकी निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होती हुई संसार में अत्यंत लोकप्रिय हो गई है। यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए, एक चित्ताकर्षक और एक मंत्रमुग्ध। चित्ताकर्षक यानी कि सुंदर, हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, और मंत्रमुग्ध यानी कि चकित या मोहित भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे चित्ताकर्षक जो हॉकी के खेल के बारे में बताया गया है, हॉकी के खेल को चित्ताकर्षक कहा गया है। तो जो भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों ने क्या क्या अपने हॉकी के खेल के द्वारा क्या क्या लोगों को काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध किया, यानी कि मोहित किया। लोगों को हॉकी खेल पे दिलचस्पी लेनी शुरू हो गई, है ना। तो इसी को कह रहे हैं। तो सन 1925 में देश में क्या हुआ, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई। तभी से हॉकी क्या हुआ, निरंतर उन्नति यानी कि आगे के पथ पर अग्रसर होती हुई संसार में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। अग्रसर यानी कि आगे बढ़ना शुरू कर दिया तब से लेके। ठीक है, हॉकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते गया। कब, 1925 में, जब भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई। ये याद रखना, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में हुई। यूनान देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर चौथे वर्ष होता है। इस प्रतियोगिता में भारत के हॉकी के खिलाड़ियों ने सन 1928 ई से सन 1956 ई तक 7 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। सन 1960 ई में पाकिस्तान ने भारत पर विजय प्राप्त की, परंतु सन 1964 ई में होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने पुनः अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लिया। ओलंपिक, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ओलंपिक। तो ओलंपिक नाम कैसे पड़ गया, जो यूनान जो देश है उसका जो पर्वत का जो नाम है ओलंपस जो पर्वत का नाम है, उस नाम से क्या हुआ, ओलंपिक हुआ। ठीक है, उस नाम से ओलंपिक पड़ गया।
तो संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब कब होता है? हर चौथे वर्ष में होता है। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में भारत ने क्या किया? हॉकी के खिलाड़ियों ने सन 1928 ई, याद रखना, सन 1928 ई से सन 1956 ई तक क्या हुआ? पूरे 100 बार विजेता होने का गौरव प्राप्त किया, यानी कि 100 बार उन लोगों ने विजय हुए। कहाँ से कहाँ तक? 1928 से लेके सन 1956 तक। ठीक है, अब 1960 ई में क्या हुआ? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने भारत पर क्या हुआ? विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि भारत हार गए और पाकिस्तान जो है वो जीत गए थे। कब? सन 1960 में। फिर 1964 में क्या हुआ? भारत ने क्या किया? पुनः अपना खोया हुआ गौरव जो थे भारत के, वो फिर से उन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, फिर से भारत जीत गए 1964 में हॉकी के खेल पर। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार सन 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। कब भारत हॉकी के मैदान पे उतरा था? 1928 को। ये हमेशा याद रखना, 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था, यानी कि हॉकी खेले थे भारत ने। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने संसार के बहुत से देशों के हॉकी दलों को पराजित करके भारत की विजय पताका फहराई थी। तभी से ध्यानचंद हॉकी का जादूगर नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्यानचंद जी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, वो वे कौन थे। तो उन्होंने क्या किया? हमारे जो देश को बहुत हॉकी के खेल में बहुत आगे ले जाने में उन्होंने काफ़ी उनका हाथ थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों को हराया था हॉकी के खेलों में, और हमारे जो देश का जो विजय पताका है वो लहराए थे। तो इसी वजह से उनका जो नाम है वो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मैंने आपको कहा था आप लोगों को कि ध्यानचंद जी को मैजिशियन के नाम से भी जाना जाते हैं, तो इसी वजह से उनको जादूगर कहा जाता है हॉकी का। ठीक है, तो ये थे आपके ध्यानचंद के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद की खेल प्रतिभा ने तनाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिया था। हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनके विषय में कहा था, यदि ध्यानचंद जर्मनी आ जाए तो मैं उसे मेजर से मशल बना दूंगा। ध्यानचंद जी इतने अच्छे खेलते थे कि जो हिटलर थे उनको भी उनके खेल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो इसीलिए हिटलर ने उनके विषय को लेके उनके बारे में एक बात कही थी कि अगर ध्यानचंद जी जर्मनी आ जाए तो मैं उसे क्या बना देंगे? मसल बना दूंगा, ऐसा कहा था हिटलर ने। अब हिटलर कौन है ये शायद आप लोगों को जानने का बहुत मन हो रहा है, तो चलिए मैं हिटलर के बारे में थोड़ी सी बताती हूँ। जो हिटलर थे यानी कि तनाशाह हिटलर, वे थे आपके जर्मन के शासक। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी यानी कि NSDAP के नेता थे, और इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक वो जर्मनी के शासक रहे थे। हिटलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आप लोगों को और भी हिटलर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप गूगल नेट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे उसके बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मुझे शॉर्ट करनी पड़ती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत ने और भी श्रेष्ठ खिलाड़ी उत्पन्न किए हैं। भारत के बलवीर सिंह सन 1952 ई में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में संसार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए थे। भारत ने बहुत सारे श्रेष्ठ खिलाड़ी उत्पन्न किए थे, सिर्फ ध्यानचंद जी ही नहीं थे। उन्होंने बलवीर सिंह को भी उत्पन्न किए थे, जो सन 1952 ई में जो हेलसिंकी में जो आयोजित हुए थे ओलंपिक प्रतियोगिता, उसमें उनको एक टाइटल दिया गया था। वो टाइटल था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पे उनको घोषित किया गया था, इनको बलवीर सिंह जी को। इसी तरह रूप सिंह, किशनलाल बाबू, दिग्विजय सिंह आदि खिलाड़ियों को आज भी पूरा विश्व, जो पूरा वर्ल्ड है, वो याद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी के विकास की गति धीमी पड़ी है। इसमें भारत में इस खेल का भविष्य कुछ धूमिल सा हो गया है। यानी कि जितनी विकास होनी चाहिए थी हॉकी की भारत
में उतनी नहीं हुई। ये उसकी जो गति है तेज़ी से बढ़नी चाहिए, उसके बदले उसकी गतिविधि है जो बहुत कम होती जा रही है। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब धीरे धीरे शायद हॉकी धुंधला सा नज़र आने लग गया। जितना उस वक्त जितना हॉकी प्रसिद्ध था, अब शायद वो थोड़ी सी धुंधला सा हो गई है, यानी कि थोड़ी सी उसमें धीमी गति जो उसकी तेज जो होनी चाहिए वो कम हो गई है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। चलिए लास्ट पैराग्राफ है वो जो देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। भारत देश में आज भी धनराज पिल्ले जैसे अनुभवी व दक्ष खिलाड़ी हैं। वे देश के नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर आज भी अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। संसार में अपने हॉकी के कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे देश में हॉकी के खेल का विकास होगा और बालकों का शरीर भी हष्ट-पुष्ट बनेगा। आपको यहाँ पे फिर एक नया हॉकी के खिलाड़ी का नाम मिला है, वो है धनराज पिल्ले। चलिए मैं थोड़ी सी बताती हूँ धनराज पिल्ले कौन है। धनराज पिल्ले जो है वो हॉकी के प्लेयर थे और वो फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन नेशनल टीम के। वो अभी एयर इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे, डिप्टी जनरल पोस्ट में, डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पे। और वो साथ ही साथ जो एयर इंडिया स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड है उसमें वो उसको देखते हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी बेस के तौर पर मुंबई में। का जन्म सन 16 जुलाई 1968 में हुआ और उनको अवार्ड दिया गया, अर्जुनर अवार्ड फॉर हॉकी के लिए और पद्मश्री। तो ये था आपका धनराज पिल्ले के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपके पास में बताया गया है कि धनराज पिल्ले जैसे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो अनुभवी पर्सन है हॉकी के बारे में, उनको हॉकी के जो कि वो खिलाड़ी थे पहले, तो वो हमें क्या कर सकते, वो क्या कर सकते, हमारे आने वाले जो नवयुवकों को क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, यानी कि शिक्षा दे सकते हैं हॉकी के। ठीक है, वो हॉकी सिखा सकते हैं। तो इसी के बारे में बोला गया। और अगर हमें संसार में हॉकी की जो अग्रिमा को, यानी कि हॉकी का जो जोश है, हॉकी को अगर दबने नहीं देना है, हॉकी को अगर बरकरार रखना है, तो क्या करना होगा उसके लिए भारत में हमें विद्यालय जो स्कूल है हमारे, वहाँ पे हॉकी का जो खेल को अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी कि आवश्यक कर देना चाहिए, यानी कंपलसरी हॉकी मतलब हर स्कूल में खेलना चाहिए। तो इस तरह से करने से शायद हॉकी का जो खेल है वो, उसका जो भविष्य है वो जो धुंधला सा नज़र आ रहा है वो शायद ठीक हो जाए। तो इससे देश में क्या होगा, जो हॉकी का जो खेल का विकास भी होगा और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं, बालक हैं, उनके जो शरीर भी है वो स्वस्थ रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे। तो इसी के बारे में बस इसमें बताया गया है। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बात से हमें हॉकी के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ खेल कूद क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। और साथ ही साथ खेलने से कूदने से हमारे शरीर में कौन से फ़ायदे होते हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है ना। तो इस बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिले हैं। और साथ ही हमें हॉकी कब कैसे जो हमारे भारत देश में आए, कब ये राष्ट्रीय खेल की तरह प्रसिद्ध हुए, ये सारे बहुत कुछ जानकारी मिले। और जो हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो सक्सेसफुल बनाए थे हॉकी को, जो हमें आज पता चला ही कि उनके नाम क्या है, वो कौन थे, किस तरह से हॉकी को इतने आगे ले गए। तो ये सारी बातें हमें इस बात में जानकारी मिली है ना। तो आप लोगों को हॉकी के बारे में अब कैसा लगा, क्या राय है आप लोगों का, हॉकी खेलना चाहिए या नहीं? और हॉकी को खेलने में आपको लोग ज़रूर मन हो रहे होंगे कि हाँ हमें भी हॉकी खेलनी चाहिए, है ना। तो इसी के लिए ये हॉकी का पाठ आपके चैप्टर में दी गई है ताकि आप बच्चों हॉकी के बारे में जानो, क्योंकि हम क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं पर हम हॉकी जैसे जो हमारे राष्ट्रीय खेल है उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो अच्छा लगा शायद आप लोगों को ये चैप्टर्स पढ़ के। तो आज के लिए इतना ही। मैं क्वेश्चन आंसर बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चिल्ड्रंस टेक केयर्स एंड बाय बाय।